गुड आफ्टरनून मिसेस ग्लासस्टोन, मैं डॉक्टर हेनरी। ओह, मुझे लगता है मैं गलती से यहाँ आ गई। मैं यहाँ डॉक्टर जेलन हेनरी से मिलने आई हूँ। वो इस शहर के सबसे बेस्ट सर्जन हैं। नहीं, कोई गलती नहीं हुई, आप सही जगह आई हैं। एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जो भी मेरे बारे में सुना है वो बिल्कुल सही है। समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं रियल डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ, तो प्लीज। कुछ भी, ये सरासर नकली है। मेरा मतलब, तुम जैसा कोई डॉक्टर कैसे हो सकता है? वो क्या है? ये तो गैंग का टैटू है। नहीं, दरअसल ये एक... नहीं, प्लीज कुछ मत बोलो। आखिर इस समाज को क्या हो गया है? कोई भी डॉक्टर बने जा रहा है। मिसेस ग्लैडस्टोन, अगर आप 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे तो मैं हर एक मुझे चीज कुछ आपको भी नहीं बता सुनना दूंगा। है, प्लीज। तुमसे बात नहीं करनी है। जिसके गर्दन पर ऐसी टैटू हो वो भला डॉक्टर कैसे हो सकता है? अपॉइंटमेंट कैंसिल करती हूँ। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकती हो कि एक ड्रग डीलर इस शहर का सबसे अच्छा सर्जन हो सकता है? लेकिन उन्होंने ही मेरी सर्जरी की थी। यकीन मानो वो जादूगर है। तुम पागल हो गई हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस गैंगस्टर को तुमने ऑपरेशन करने दिया। ये तुम क्या कह रही हो? उसके गर्दन पर एक टैटू है, देखा है तुमने? मतलब एक डॉक्टर ऐसा टैटू कैसे बना सकता है? मेरे तो समझ के बाहर है। अब ये मत कहना कि तुम उनसे इलाज नहीं करवाओगी। सही कहा, मैं नहीं करवाऊंगी। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगी। मैडी, अब बस करो। मैं इंसान को अच्छे से परख लेती हूँ। और तो और, मैंने दूसरे सर्जन की अपॉइंटमेंट ली है, कोई ऐसा जो ये करने के काबिल हो। ठीक है फिर, गुड लक। मैम, क्या आप ठीक हैं? ओह, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या किसी कोने में ड्रग्स बेच रहे थे? नहीं, मैं इस क्लिनिक में कुछ लोगों की मदद करने आया था। मैं बस अंदर जा ही रहा था कि मैंने आपको देखा, सोचा मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप ठीक नहीं लग रही हैं। देखो, तुम डॉक्टर बिल्कुल नहीं लगते, तो प्लीज मुझे सलाह मत दो। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ एक टैटू की वजह से आप मुझे इस तरह से जज कर रही हैं? ओके, तो अब मैं तुम्हें सच बताती हूँ। जो इंसान ऐसा टैटू बनवाता है वो गैंगस्टर होता है, और ये उसकी किस्मत में लिखा होता है। देखिए, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हैं, और किसी को जाने बगैर उसे जज नहीं करना देखो, चाहिए। ये तुम्हारे सिर्फ दिखने की वजह से नहीं है। जो टैटू तुमने बनवाया है, ये सब उसी का नतीजा है। अगर तुम्हारे गर्दन पर बना टैटू कुछ बोल पाता तो कहेगा कि मैं एक गैंगस्टर हूँ। देखो, तुम्हें वो बात नहीं है जो एक सर्जन में होनी चाहिए। ओह, अच्छा हुआ मेरी गाड़ी आ गई। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर मिलर। आप वही है ना जो ब्रेन ट्यूमर का इलाज करवाने आई हैं? सही कहा ना? हाँ, आपने सही कहा। ओह, ये जानकर खुशी हुई कि आप मेरा ऑपरेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी लास्ट मिनट पर। कोई बात नहीं, मैं सर्जरी के लिए एक्साइटेड हूँ। सच में? हाँ, बिल्कुल। सुनकर अच्छा लगा। नहीं तो मेरा ऑपरेशन वो डॉक्टर जेलन हेनरी से करवाना पड़ता। अच्छा हुआ कि उनके बदले में आप कर रहे हो। वाकई? हाँ। वो तो बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। मतलब मैंने तो हर किसी से यही सुना है। एक्चुअली उनकी सक्सेस की वजह से मैंने आज तक एक भी पेशेंट आपकी लेवल का नहीं देखा। ओह, तो ये बात है। आप जैसी सर्जरी करवाना चाहती है, डॉक्टर हेनरी उसमें एक्सपर्ट है। मुझ पर यकीन कीजिए। लेकिन फिर भी वो आपके जितना अच्छा तो नहीं हो सकता। जरा आप अपने आप को देखिए। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज तक आपने कितने सर्जरीज किए हैं? ये मेरी दूसरी बारी है। मैं जब इंटर्न था तब पहली बार की थी। जनरली सारे पेशेंट्स डॉक्टर हेनरी से ही करवाते हैं। ओह, ऐसा है क्या? अब चिंता मत कीजिए,
मैं खुरच खुरच कर उनको निकाल दूंगा। यकीन कीजिए सब सही हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, बस आपका ब्रेन ही तो है। सही कहा। आ जाइए। परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ डॉक्टर हेनरी, लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जिस तरह से आपसे बर्ताव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे खुशी है आपको इस बात का एहसास हुआ। और मैं ये सोच रही थी कि आप मुझे वापस से पेशेंट बना लीजिए और मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। आप सच में ऐसा चाहती हैं जबकि मेरे गर्दन पर अभी भी एक टैटू है? मैं अब समझ चुकी हूँ कि दुनिया बहुत बदल गई है। आपके जैसे नौजवान को टैटू बनवाना बहुत अच्छा लगता है। ये आजकल का स्टाइल है और मुझे आपको ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। मैंने ये टैटू इसलिए नहीं करवाया कि मुझे ये पसंद है या फिर शो ऑफ के लिए। पर क्यों? क्या आप सच में ये जानना चाहती हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मुझे मेरी बेटी के साथ ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था जो ठीक नहीं हो सकता था। इतने सालों की मेरी मेडिकल की पढ़ाई किसी काम नहीं आई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। जब भी वो ड्रॉ करती थी, चाहे वो कितनी भी बीमार हो, वो बहुत खुश हो जाती थी। उसका कहना था उसकी ड्राइंग देखकर मैं बहुत खुश हो जाता था। इसलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसकी ड्राइंग का एक टैटू बनवाऊंगा ताकि मैं उसे जब भी देखूं उसे देखकर खुश हो जाऊं। उसी ने बताया कि कहां बनवाना है और उसने ये जगह चुनी क्योंकि वो चाहती थी कि उसे सब देखें और मेरी तरह खुश हो जाए। ये वो आखिरी ड्राइंग है जो उसने मेरे लिए बनाई थी और उसके जाने के बाद मैंने अपना वादा निभाने की कोशिश की। मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कीजिएगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना जाने किसी को मैंने जज कर लिया। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये अक्सर होता रहता है, इसलिए कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, मैं आपकी सर्जरी जरूर करूंगा।